हेलो एवरीवन, दिस इज़ संगीता आदिले, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो देख लिया है फिशेस में। आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है ओवरी, जो प्रिंसिपल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और तो जो ओवरी होता है वो पेड़ स्ट्रक्चर होता है टीलियोस्ट में, और होलो हॉलो ऑर्गन होता है ये, और किसी किसी स्पीसीज में भी फ्यूज्ड होके एक सॉलिड सिंगल ऑर्गन बना लेता है। तो जो डी व्लेमिंग हैं उन्होंने 1982 में ये बताया था कि जो ओवरीज हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप है जिसको सिंक्रोनस बोला जाता है, उस ओवरी में जो सारे oocyte होते हैं वो सेम स्टेजेस के होते हैं, सेम डेवलपमेंटल स्टेज के होते हैं। और जो ओवा स्पॉन्ड होते हैं वो एक ही टाइम में हो जाते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है सिंक्रोनस। दूसरा सिंक्रोनस जिसको बोलते हैं सिंक्रोनिज्म पर ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि 2 अलग अलग स्टेजेस के oocyte इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है कुछ टेलियोस्ट में होता है जो कि साल में 2 बार स्पॉन करते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग स्टेजेस के oocyte प्रेजेंट हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है एसिंक्रोनस या फिर मेटाक्रोन जिसको बोलते हैं। इसमें जो है वो सभी स्टेजेस के सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस के oocyte प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिशेस होते हैं वो साल में कई बार इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, कई बार ये स्पॉन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से। और ये जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं वो ओवरी के सरफेस को कवर किए रहते हैं एज एक्सटेंशन ऑफ मेसोवेरियम। और यही जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जब होलो कैविटी जो होता है ओवरी का वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टो ओवेरियन। जो बास्किंग शार्क होते हैं इलास्मोब्रैंक, उनमें सिंगल ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये जो बास्किंग शार्क है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी जो इलास्मोब्रैंक होते हैं उनमें उसमें जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है वो इन्वेजिनेट होता है ट्यूबुलर रेमिफिकेशन से ओवरी के अंदर से, जैसे कि दूसरे टीलियोस्ट में होता है वैसे ही उस इलास्मोब्रैंक्स में होता है। लेकिन जो बास्किंग शार्क है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें सिंगल ओवरी प्रेजेंट होता है। तो जो बास्किंग शार्क होता है वो उसमें एक पॉकेट होता है राइट साइड में, और जो ओवा है वो उसी में डिस्चार्ज होता है, और फिर वो जो डक्ट है वो मुलेरन डक्ट में जाके ओपन होता है। एग जो होते हैं वो ओवरी के कैविटी में, जिसको पेरिटोनियम कैविटी होते हैं, वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, और जिसको स्टॉक रूम भी बोला जाता है ओवुलेटेड एग के लिए। और वहीं पे क्या होता है उस कैविटी में ही एग को रखा जाता है जब तक कि वो स्पॉन नहीं हो जाते, वो जो ओवुलेटेड एग है वो। जो फॉलिकुलर एपिथेलियम होता है साइक्लोस्टोम में और टिलजोस्ट में वो सिंगल लेयर का होता है, जबकि जो इलास्मोब्रैंक्स होते हैं उसमें वो सेवरल लेयर्स का बना होता है। जो मैच्योर ओवा होता है वो सेपरेट होते हैं ग्रेन्युलोसा लेयर से बाय नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसको जोना पेलुसोदा कहा जाता है। ठीक है। जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो उनका न्यूट्रिटिव रोल होता है और फैगोसिटिक रोल होता है, जैसे कि हमने देखा था। और वो एक ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और जो थीका होता है फॉलिकल्स का, वो पार्टिसिपेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन में, और कभी कभी एस्ट्रोजन के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। कौन? थीका। ठीक है। जो ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं वो या तो ओवम में प्रोड्यूस होते हैं या फिर ग्रेनुलोसा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होते हैं ओवेरियन हार्मोन जो है। एस्ट्रोजन सिंथेसिस जो होता है वो ग्रेनुलोसा सेल का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ये जो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होता है वो योग के लिपिड मटेरियल से होता है। नेक्स्ट है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो फीमेल होते हैं वो कोई ऐसे कॉन्स्पिशियस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं देखा जाता है। जो इलास्मोब्रैंक होते हैं
का जो ओविडक्ट होता है वो सिर्फ एग कलेक्शन करने के लिए ट्यूब नहीं होता है, एब्डोमिनल कैविटी से एग कलेक्शन करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो ट्रांसपोर्टेशन भी करता है क्लोएका तक। और मतलब वो एग जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से लेके कलेक्ट करके उसको क्लोएका में ट्रांसपोर्ट करता है उसका। बल्कि ये सिक्रेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या बनाता है, हॉर्नी शेल्ड एग इन द ओविपेरस फिश स्पीसीज। और जहाँ पे जो डेवलपमेंटल साइड है यंग वंस का विविपेरस इंडिविजुअल में, वो भी ये बनाता है। नेक्स्ट है विविपैरिटी एंड जेस्टेशन। तो विविपैरिटी अमोंग इलास्मोब्रैंक्स हम देखेंगे। तो जो विविपेरस इलास्मोब्रैंक्स हैं वो बहुत कम एग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और उनका एग जो है वो योकी टीलोलेसिथल टाइप का होता है, ठीक है। जो इन ओवो विविपेरस और विविपेरस स्पीसीज़ हैं वो क्या करते हैं, उनका फीटस का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होता है और वहीं पे उनको नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवो विविपैरिटी। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ओवरी का टीएस है ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग पीरियड एंड ब्रीडिंग पीरियड, या फिर मैच्योर ओवरी जो है उसका। तो जो ए में दिया हुआ है वो देखिए, उसमें जितने भी फॉलिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनका डेवलपमेंट अभी हो नहीं पाया है। यंग ओवोसाइट है, उगोनियम है, फिर उसके बाद एर्टिक एग है। तो ये सब जो है वो उनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। जबकि मैच्योर ओवरी में देखिए, मैच्योर ओवोसाइट है, योक वेसिकल है, एर्टिक एग है, फिर न्यूक्लियोलस है। तो इन सब का जो साइज़ है वो बहुत मतलब इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विविपैरिटी अमोंग टीलियोस्ट। तो टीलियोस्ट में सैप्रिनो सैप्रिनोडोंटिफॉर्मिस और पर्सिफॉर्मिस में हम देखेंगे। तो जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो तो हमेशा ओवरी में ही होता है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो दोनों फिशेस में वही होगा। फिर ओवरी का हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। तो वो हिस्टोलॉजी में वही है जो सारी वो साइड्स हैं, मतलब फॉलिकल्स जितने भी है, प्राइमरी सेकेंडरी फिर मैच्योर फॉलिकल, वही सब है। तो स्टेजेस ऑफ वो साइड देखेंगे हम। तो पहला जो स्टेज है वो साइड का, वो उगोनिया से बनता है, इस पे स्फेरिकल होता है और थोड़ा बड़ा होता है। जो फर्स्ट स्टेज में जो था, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, उससे थोड़ा बड़ा होता है और इसमें 2-3 न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइड सेकेंड है। ये होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और जो योक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही होता है। ये देखिए, नेस्ट ऑफ उगोनिया है, फिर उसके बाद उगोनियम है, फिर उसके बाद वो साइड फर्स्ट है जो हमने देखा था कि उसमें कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। फिर जो वो साइड सेकेंड है उसमें न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ गई है और जो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आ गया है। और फिर वो साइड थर्ड है, वो जो है वो साइड सेकेंड से भी लार्ज साइज़ का होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में चले जाते हैं जो न्यूक्लियाई हैं जितने भी। ये देखिए आप लोग, वो साइड थर्ड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो साइड फोर्थ। तो ये इसका जो साइज़ है वो और ज़्यादा बड़ा होता है और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स कॉल्ड योक वेसिकल। योक वेसिकल इसमें विजुअल होते हैं, देखिए स्टेज 4 में योक वेसिकल, वो देखिए साइड साइड में आपको दिख रहे होंगे राउंड राउंड। फिर नेक्स्ट है वो साइड 5। ये भी जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और विटिलाइन मेम्ब्रेन जोना रेडियाटा वो वहाँ पे दिखने लगता है, वो प्लाज्मा और फॉलिकुलर लेयर के या फिर जोना ग्रेनुलोसा के बीच में। ये देखिए वो साइड 5, जोना ग्रेनुलोसा इसमें दिख रहा होगा, जोना रेडियाटा और योग वेसिकल। नेक्स्ट है वो साइड 6। इसमें जो है योग का अपीयरेंस होने लगता है और एक योग ग्रेनुल जो है वो फ्यूज़ होकर लार्जर ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखने लगता है, थीका। ये देखिए आप लोग। फिर नेक्स्ट है वो साइड 7। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट करके पेरीफेरी में आ जाता है। 7 में देखिए न्यूक्लियस कहाँ है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करके पेरीफेरी की साइड जाने लगा है। वो साइड 8, इसको बोलते हैं राइप एग। इसमें बहुत सारे योग ग्लोब्यूल्स होते हैं और जो स्कैटर्ड हो चुके हैं सब तरफ, स्कैटर्ड योग वेसिकल्स। और जो न्यूक्लियस होता है
वो दिखाई अब नहीं देता, जो पेरिसाइट चला गया था वो अब विजिबल नहीं होता है, और बहुत सारे न्यूमरस राइप एग दिखाई देते हैं इस टाइम, जो स्पॉनिंग फेज है उस दौरान। नेक्स्ट है सीजनल मॉर्फोहिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल इन टीलियोस्ट। तो जैसे हमने मेल में देखा था 5 फेजेस, वैसा ही हम इसमें भी देखेंगे। तो पहला है रेस्टिंग फेज़, तो ये होता है अगस्त से सितंबर के बीच में, और जो ओवरीज होते हैं इस दौरान स्मॉल, थिन और थ्रेड लाइक होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कलर के, ठीक है। और इसमें इमेच्योर ओवोसाइट होते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी फेज़, अक्टूबर टू दिसंबर में होते हैं ये, और ओवरीज का जो साइज़ है वो कुछ बड़ा हो गया रहता है, और इसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 के ओवोसाइट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिंग फेज़, तो ये जनवरी से मार्च के बीच में होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, और इसमें स्टेज 5 के वो साइड जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ कुछ संख्या में स्टेज 6 और स्टेज 7 के भी। नेक्स्ट है स्पॉनिंग फेज़, तो इसमें ये होता है अप्रैल से जून तक, और इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसल्यूसेंट एग जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट स्पॉनिंग फेज़, ये इसको स्पेंट फेज़ भी बोला जाता है, ये जुलाई से अर्ली अगस्त के बीच में होते हैं ये, ठीक है। तो फिर इसमें फिर से वही प्राइमरी और सेकेंडरी ओवोसाइट दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स GSI, तो ये क्या होता है, रेशियो बिटवीन बॉडी वेट एंड द वेट ऑफ गोनैड, जो गोनैड का वेट है और जो फिश का वेट है उसको बोला जाता है GSI। देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा, वेट ऑफ गोनैड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फिश माइनस वेट ऑफ द गोनैड इनटू 100। तो ये क्या होता है, GSI जो है वो मैचुरेशन जो होता है फिश का उसके साथ साथ बढ़ता जाता है, और स्पैनिंग फेज के बाद वो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ फिश रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो इनका तो जब फोटो पीरियड या फिर जो लाइट इंटेंसिटी है और टेम्परेचर है वो जब बढ़ता जाता है, तो इसके लिए फ़िश के लिए स्टिमुलेटरी का काम करता है उनके गैमेटोजेनेसिस के लिए, जो समर ब्रीडिंग फिशेस होते हैं उसमें। और जो गोल्ड फिश होते हैं वो सिर्फ ग्रीन प्लांट के प्रेजेंस में ही स्पॉन करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फिश रिप्रोडक्शन, तो जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स हैं और गोनाडल स्टेरॉयड हैं वो जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं गोनाड के और एडिनोहाइपोफाइसिस के, मतलब कि पिट्यूटरी के, तो वो मेजर रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है। और फिर न्यूरोहाइपोफिजियल एंड थायराइड हार्मोन जो हैं वो भी कहीं कहीं पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल बढ़ता जाता है, जैसे कि बेगरमैन साइंटिस्ट ने 1959 में बताया था, स्टिकलबैक में इन्होंने ये स्टडी किया हुआ था। तो जब थायराइड हार्मोन का लेवल जब बढ़ता जाता है तो ये क्या करता है, जो स्टिकलबैक है उसका प्रेफरेंस बढ़ने लगता है फ्रेश वाटर की तरफ, लेकिन जब थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो कम होने लगता है तो उसका प्रेफरेंस साल्ट वाटर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर उसका जो न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन होता है वो उसका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा गया है स्पॉनिंग बिहेवियर में। और उसके बाद जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका जो रेगुलेशन देखा गया है वो है पेरेंटल बिहेवियर में फिश के।